मेहंदी की नई नई डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, ये हमारे सारे बिगिनर आर्टिस्ट को परेशान करता है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आप सबका हमारे क्लास नंबर 10 में स्वागत है। और आज के हमारे क्लास में एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक जो डिज़ाइन बनाने में आपकी हेल्प करेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस टेक्निक का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं नई नई डिज़ाइन बनाती हूँ। डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट क्या होता है? नीटनेस, क्लीनलीनेस। आपके काम में बहुत ही नीट और क्लीन जो लाइन वर्क आप करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर होता है आपका हीरो एलिमेंट, जिसको देख के आपकी ऑडियंस बोल पड़े, वाह क्या डिज़ाइन बनाई है। जी हाँ, तो कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका हीरो एलिमेंट क्या रहेगा। जैसे कि आज के हमारे क्लास में मैं उदाहरण के तौर पे लूँगी ये खूबसूरत से गुलाब के फूल, रोज़ फ्लावर हमारे हीरो एलिमेंट के तौर पे, क्योंकि गुलाब के फूल ट्रेंड में है, बहुत ही आसान है और हर कोई इसको सीखना चाहता है। तो इससे बढ़िया बात क्या रहेगी। अब मैं इस फ्लावर को लेके एक सिंपल सी डिज़ाइन अपने हाथ में बनाऊंगी, लेकिन उसके कुछ प्लेसमेंट है जिसका वेरिएशन करके आप नई नई डिज़ाइन बना सकते हो। इसके बारे में मैं बात करूंगी इस टेम्पलेट के ज़रिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप कहाँ कहाँ पर इस फ्लावर को प्लेस कर सकते हो, रख सकते हो और नई नई डिज़ाइन बना सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो सिंपल वाला हम फ्लावर बना रहे हैं वही बना के बता देती हूँ कि उसको पहले कैसे ड्रॉ करना है। तो एक बेस पे आप स्वर्ल लेंगे, फिर आप इस तरह से उसकी पत्तियां बनाएंगे। हम बहुत ही सिंपल वाला रोज कर रहे हैं जो हर कोई ड्रॉ कर पाए। और फिर दो पत्तियों को कनेक्ट करती हुई एक और पत्ती। ये रहा हमारा सिंपल वाला रोज का फ्लावर। आप चाहो तो कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो प्लेसमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट होता है डिज़ाइन की शुरुआत का। तो यहाँ पे मैं पूरे फ्लावर नहीं ड्रॉ करूँगी, लेकिन सर्कल को फ्लावर के तौर पे इस्तेमाल करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि हम फास्ट फॉरवर्ड में काम कर सकें। तो पहला प्लेसमेंट आएगा कि आप फ्लावर को इस तरह से स्ट्रेट लाइन में लगाएं। सारे जो गुलाब के फूल है उसको स्ट्रेट लाइन में लगा के एक स्ट्रेट बॉर्डर बनाएं। दूसरा प्लेसमेंट ये हो सकता है कि आप उसको इस तरह से एक एंगल में क्रिएट करें, ठीक है। रोज के जो फ्लावर है उसको इस तरह से एंगल में क्रिएट करें। और दूसरा एक है तो इस तरह से फ्लावर का गुच्छा बना दे, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के शुरुआत के प्लेसमेंट हुए। आप चाहो उस तरह से डिज़ाइन की शुरुआत कर सकते हो, सीधे लाइन में उसको डाल के, इस तरह से एंगुलर बॉर्डर बना के, या तो इस तरह का गुच्छा बना के। आप अगर मेरे ब्राइडल सीरीज़ में मेहंदी की डिज़ाइन चेक करोगे तो ये सारे प्लेसमेंट फ्लावर्स के, अलग अलग फ्लावर के मैंने किए हैं, वो आपको इंस्पिरेशन के तौर पे, आइडियाज़ के तौर पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो रहा शुरुआत का प्लेसमेंट। फिर आएगा तो आप ये फ्लावर को, सेम फ्लावर को यहाँ पे गुच्छे के तौर पे ले सकते हो। फिर उसके साथ ही ऐड करके यहाँ पर भी एक गुच्छा इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। बीच में आप बॉर्डर वगैरह डाल के जो भी करोगे वो आपकी आइडियाज़ रहेगी। फिर इसके साथ हम जाएंगे, आप चाहो तो फ्लावर को इस तरह से कर्व में डाल के पूरा एक कर्व एलिमेंट बना सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी इस तरह से स्ट्रेट में
फ्लावर के गुच्छे को डाल सकते हो। फिर आप चाहो तो फ्लावर के गुच्छे को इस तरह से स्लांट लाइन में डालो। स्लांट लाइन अगर आपकी ऐसे भी जा सकती है, इस तरह भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है। ठीक है, छोटा छोटा यहाँ पे क्लस्टर बनाओ। तीसरा आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे डालने की बजाय बीच में यहाँ पर सेंटर में डालो। तो एक यहाँ पे गुच्छा, एक यहाँ पे गुच्छा, एक यहाँ पे गुच्छा। तो ये मैं सारी प्लेसमेंट आपको दिखा रही हूँ कि एक ही फ्लावर है, इसको आप अलग अलग जगह जगह पे, एक ही फ्लावर है जिसको आप अलग अलग जगह पे डाल के डिज़ाइन को किस तरह से बना सकते हो। कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे। सबसे पहले फ्लावर्स को डिज़ाइन में डाल दो, फिर उसके आजू बाजू जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं उसको डाल दो। बहुत ही सिंपल है, अगर आप कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटर में पूरा गुच्छा आप ऐसे डाल दो मंडला की तरह, पूरा यहाँ पे उसको अरेंज करके कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप सीधा भी कर सकते हो, एंगुलर भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी पड़े। तो इस तरह के अलग अलग प्लेसमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप फ्लावर को डाल के उसके उपयोग से आप नई डिज़ाइन बना सकते हो। अब हम बहुत ही सिंपल वाला एक डिज़ाइन मेरे हाथ में बनाएंगे। अगर आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताते हो कि आपको दूसरे भी जो लेआउट है वो देखने हैं डिज़ाइन में, तो कमेंट के ज़रिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हमें, हाँ जी, सेम फ्लावर का इस्तेमाल अलग तरह से करके ऐसे कोई भी लेआउट में हमें देखना है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा अपनी कमेंट के ज़रिए। ढेर सारा मुझे प्यार देना पड़ेगा, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। तभी मैं नए वीडियो इस तरह के बनाऊंगी। अगर आप जब प्यार नहीं देते हो इस वीडियो को, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए मेरे हाथों में डिज़ाइन बनाने की शुरुआत हम कर देते हैं और देखते हैं हम क्या बना पाते हैं। ऑलरेडी पिछले हफ्ते की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे फ्लावर्स सिखा चुकी हूँ, इसलिए फ्लावर जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ उस पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ जाके हमारे पिछले हफ्ते का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको सिर्फ यही फ्लावर नहीं, इसके जैसे 25 और फ्लावर सीखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर 3 फ्लावर का गुच्छा बना रही हूँ। फ्लावर के साथ अगर आप पत्तियाँ, बेल वगैरह का अरेंजमेंट करोगे तो वो फ्लावर का पूरा क्लस्टर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ये सारे जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री एलिमेंट है वो भी आप फ्लावर के साथ डेकोरेट करते हो। अब ये एक प्लेसमेंट हुआ, मैं ज़्यादा इसको डेकोरेट करूं उससे पहले हम सारे फ्लावर को प्लेस करके फिर किस तरह से उसके आजू बाजू डिज़ाइन करनी है वो हम समझ लेते हैं। ज़्यादातर हम डिज़ाइन में ऐसा करते नहीं, लेकिन आपको क्लैरिटी मिले इसीलिए मैं ये कर रही हूँ आज डिज़ाइन में, कि जहाँ जहाँ पे मुझे हमारे रोज़ डालने हैं, जिस तरह से डालने हैं, मैं सबसे पहले वो सारे रोज़ अरेंज कर देती हूँ। तो मैं सारे रोज़ अरेंज करती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ। देखिए, तो इस तरह से मैंने कुछ फ्लावर्स को अरेंज किया है। ये हमारा मेन बिगिनिंग क्लस्टर में, सेम क्लस्टर मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। अब हम पूरी डिज़ाइन को किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो हमें देखना है, हम कैसे कैसे एलिमेंट को डालते हैं, और फिर हम बाद में जाके सारी लाइन को डार्क भी करेंगे, इतनी फेंट नहीं रहने देंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिज़ाइन को डालते हैं।
सबकी डिज़ाइन इस तरह से पीछे जाती है, लेकिन आप किस तरह से उसको डेकोरेट करते हो साइड को, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है कि आपकी डिज़ाइन अच्छे से कनेक्शन में दिखे। जैसे आप देख सकते हो कि हम बहुत ही सिंपल वाला पिकॉक यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि हमारा एम है यहाँ पर जो हमारे दो फ्लावर के बीच में रिस्ट का जो एरिया है, वहाँ पर जो खाली जगह है उसको भरना। हमारा जो फ्लावर है वो हमारा हीरो एलिमेंट है, इसलिए जो हमारा पिकॉक है वहाँ पर हम थोड़े से सिंपल रहेंगे। जो हमें स्पीड दे ऐसे फिलर एलिमेंट वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जगह भी भर जाए, सिंपल एलिमेंट से हमें स्पीड भी मिल जाए और खूबसूरती भी उसकी बरकरार रहे। तो इसी हमारे एम को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर ये सिंपल वाला पिकॉक डाला है। अब हम इसके ऊपर बॉर्डर एलिमेंट डालेंगे ताकि पिकॉक दिखे डिज़ाइन में। गलती यहाँ हो जाती है कि आप शेप्स बनाते हो, लेकिन उस शेप्स को डेकोरेट करने के लिए आप उसके ऊपर बॉर्डर एलिमेंट नहीं डालते हो, इसलिए वो पूरा शेप डिज़ाइन के अंदर ढक जाता है। अब हम डिज़ाइन में आगे बढ़ने से पहले हमारा जो फ्लावर क्लस्टर है उसके फ्लावर की पेटल को बोल्ड लाइन दे देते हैं ताकि कलर आए, तो ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत सा दिखे डिज़ाइन में। अब हम इन दोनों गुच्छों को जॉइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब ये जो पूरा एरिया है वो पीछे के डिज़ाइन के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल सी कर्व बॉर्डर देके बाकी का एरिया फिलर एलिमेंट से भर सकते हो। इस तरह से सिंपल स्वर्ल से मैंने इस जगह को भर दिया है। अब हम यहाँ पे कुछ फिलर एलिमेंट करेंगे। जब सिंपल फिलर एलिमेंट की बात आती है तो फ्रिल फ्लावर उसमें सबसे आगे दौड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर एक आर्टिस्ट का फेवरेट भी होता है। तो मैं भी यहाँ पर वही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो काम में डेलिकेट लुक भी लाता है, स्पीड भी बढ़ाता है और खूबसूरत भी लगता है। अब हमने पूरी डिज़ाइन में कहीं भी चेक्स नहीं डाला है, तो हम इस एरिया में चेक्स डालेंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल वाले। सोचा तो था कि सिंपल वाले चेक्स डालेंगे, लेकिन मुझे लगा कि चेक्स के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि चेक्स की डिज़ाइन आपकी डिज़ाइन को अल्टीमेट लेवल पे ले जा सकती है। तो बस इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे कुछ ट्राई किया है। अब देखते हैं क्या अंजाम होता है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ नए एलिमेंट उसमें डालो और नए एलिमेंट की भी प्रैक्टिस करो। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस के दौरान नए एलिमेंट ट्राई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एलिमेंट मेहंदी में चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर हमसे कुछ गलती हो भी रही है तो वहाँ पर हमें सुधार करने का मौका मिलेगा। उसमें कुछ हम नए इम्प्रूवमेंट्स भी डाल सकते हैं कि उसको हम ट्विस्ट भी दे सकते हैं कि जैसे वो आसानी से हम कर पाए। सिर्फ नए एलिमेंट ही हमें ट्राई नहीं करने हैं मेहंदी की प्रैक्टिस में, हमें वो हमारे जो रेगुलर एलिमेंट हैं जो मेहंदी की डिज़ाइन को हमें स्पीड भी देने में मदद करते हैं और अच्छे भी लगते हैं, जैसे कि फ्रिल फ्लावर है, स्वर्ल है, बॉर्डर एलिमेंट्स है, शेप्स है, वो सब भी हमें डिज़ाइन में लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा।
तभी जाके हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और नई नई डिज़ाइन जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बनाने में भी हमें आसानी मिलेगी। ये जो पूरी डिज़ाइन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ आज बना के कि कितनी आसानी से आप अपनी खुद की डिज़ाइन बना सकते हो, वो एक्सरसाइज मैं चाहती हूँ आप बार बार करो। सिर्फ फ्लावर को लेके नहीं, कोई भी एलिमेंट आपको अच्छा लगता हो, जैसे कि पिकॉक हो, जैसे कि रिवर्स एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट इस तरह का लेके आप डिज़ाइन में उसको प्लेसमेंट देके फिर बाकी का एरिया डेकोरेट कर दीजिए। यही एक आसान से आसान टेक्निक है जो मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मुझे पता चली है, वरना मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी इनिशियली जब नई नई थी मैं इस फील्ड में कि किस तरह से डिज़ाइन को नई बनाई जाए, नई डिज़ाइन को प्रोग्रेस की जाए। आधे पे आके मैं हमेशा अटक जाती थी, आगे क्या बनाऊँ वो मुझे कभी भी सूझ में नहीं आता था। लेकिन जितनी मैं प्रैक्टिस डालती गई अपने काम में, उसके साथ साथ ये क्लैरिटी भी मुझे आती गई कि डिसाइड कर लो आपको डिज़ाइन में क्या करना है, उसको कहाँ पे करना है और फिर आजू बाजू का एरिया सिंपल एलिमेंट से भर लीजिए। और वही मैं जो सीखी हूँ अपने प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैं ये टेक्निक अलग अलग तरीक़ों से लेआउट डिज़ाइन वगैरह करके आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैंने बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है कि किस तरह से मेहंदी की डिज़ाइन नई नई बना सकते हो आप हर वक्त, किस तरह से मेहंदी की डिज़ाइन आप याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, किस तरह से आप डिज़ाइन में स्पीड ला सकते हो। ये सारे टॉपिक पे मैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे क्लास के वीडियोस देखोगे, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट को देखोगे, अगर आप मेरे प्रैक्टिस के प्लेलिस्ट को देखोगे, तो ये एक पूरा सार आपको मिलता रहेगा मेरे हर वीडियो के साथ। कंफ्यूज मत हो, शांत मन से बैठ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जाना जाता है और ये बात बहुत ही प्रचलित है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस आर्ट को आप बहुत आसानी से कर पाओगे और उसका सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस और पेशेंस। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं ये क्लास को पूर्ण करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को इस क्लास के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि मेहंदी की डिज़ाइन किस तरह से आप हर वक्त नई नई बना सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से, इस क्लास से बहुत हेल्प मिलेगी और आप नई डिज़ाइन बनाने में कामयाब रहोगे। ये क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या बना रही हूँ, आपको क्या हेल्प हो रही है उससे, और इसी वजह से मुझे भी आइडिया मिलता है कि मुझे और क्या आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। तो खैर, मैं इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन विथ योर क्रिएटिव वर्क। और अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए, हमारे इंस्टा के ज़रिए, हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। हमें आप अपनी स्टोरी में टैग करके, हमारे पोस्ट, आपकी पोस्ट में शेयर करके भी आप हमारे साथ ये शेयर कर सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।